बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर आसिफ अवान। स्टूडेंट्स, आज हम अपने चैप्टर नंबर 16 के एक छोटे से स्मॉल रिव्यू पे जाएंगे जिसके अंदर हम डिफरेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे और इन एमसीक्यूज में वो एमसीक्यूज शामिल हैं जो कि आपकी बुक की एक्सरसाइज में है और इसके अलावा वो एमसीक्यूज भी हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द एमसीक्यूज जो कि आपकी बुक की एक्सरसाइज में मौजूद हैं। एंड द फर्स्ट एमसीक्यू इज द डिसऑर्डर इन विच बोन्स आर पोरस एंड थिन but bone composition is normal. Alpha, osteomalacia. Beta, osteoporosis. Charlie, rickets. Delta, arthritis. Now students, MCQ क्या कह रहा है कि वो कौन सा डिसऑर्डर है जिसके अंदर जो हड्डियां हैं वो सुराखदार हो जाती हैं, पोरस हो जाती हैं। सो एक्चुअली ये जो डिजीज है ये आफ्टर 40 इयर्स या 30 इयर्स जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं किसी भी एडल्ट में, और इस डिजीज को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज osteoporosis. So the correct option is beta. MCQ number 2. The organic portion of the bone matrix is important in providing all but alpha tensile strength, beta hardness, Charlie resist, stretch and delta flexibility. Students, as you know कि जो bone है उसमें आपके पास दो main portions होते हैं. One is the organic and the second one is the inorganic. Now students, organic जो है और inorganic दोनों के दोनों matrix में मौजूद होती हैं. So inorganic जो है वो hardness provide करती हैं. So ऑटोमेटिकली इस एमसीक्यू में फिर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? दैट विल बी द हार्डनेस, के बोन का ऑर्गेनिक पोर्शन जो है वो हार्डनेस प्रोवाइड नहीं करता मैट्रिक्स में। एमसीक्यू नंबर 3, द रीमॉडलिंग ऑफ बोन इज अ फंक्शन ऑफ विच सेल्स? अल्फा कॉन्ड्रोसाइट्स एंड ओस्टियोसाइट्स, बीटा ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोक्लास्ट्स, चार्ली कॉन्ड्रोब्लास्ट एंड ओस्टियोक्लास्ट एंड डेल्टा ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोसाइट्स। नाउ स्टूडेंट्स, जो आप लोगों का बोन फ्रैक्चर का टॉपिक है उसके अंदर हमारे पास फोर्थ स्टेज आती है जिसके अंदर हम बात करते हैं अबाउट द बोन रीमॉडलिंग, जिसके अंदर किसी भी ब्रोकन बोन को दोबारा से वही ओरिजिनल शेप में लाया जाता है ताकि वो किसी भी प्रेशर को रेजिस्ट कर सके। सो इस प्रोसेस को हम रीमॉडलिंग बोलते हैं और रीमॉडलिंग के अंदर आपके पास दो मेन सेल्स हैं जो कि एक इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। वन इज द ओस्टियोसाइट जो कि फैगोसाइटोसिस करता है, एंड द सेकेंड वन इज द ओस्टियोब्लास्ट जो कि आपके पास न्यू बोन की फॉर्मेशन करेगा। सो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज व्हाट? दैट इज द डेल्टा ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोसाइट्स। एमसीक्यू नंबर 4, इन स्केलेटल मसल कैल्शियम फैसिलिटेट कॉन्ट्रैक्शन बाय बाइंडिंग टू अल्फा ट्रोपोमायोसिन, बीटा एक्टिन, चार्ली ट्रोपोनिन एंड डेल्टा मायोसिन। नाउ स्टूडेंट्स, स्लाइडिंग फिलामेंट हाइपोथेसिस के मुताबिक जो कि H.E. हक्सले ने दिया था, उनके मुताबिक ये है कि जब भी आपके पास कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा सो कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा कि जो थिन फिलामेंट है और थिक फिलामेंट है वो आपस में बाइंड करेंगे और स्लाइडिंग होगी, जिसके नतीजे में सेरकोमेर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा और मसल में जितने भी कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट्स हैं लाइक सेरकोमेर दे विल कॉन्ट्रैक्ट, जिसके नतीजे में मसल की फैसिलिटेशन होगी कॉन्ट्रैक्शन में। नाउ स्टूडेंट्स, कैल्शियम जो है वो किन थिन फिलामेंट या एक्टिन, थिन फिलामेंट जिसको हम एक्टिन बोलते हैं और थिक फिलामेंट जो कि मायोसिन कहलाया जाता है, उसमें एक्चुअली आपके पास जो कैल्शियम है वो किसकी बाइंडिंग किससे कराता है? सो करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या है? दैट इज द एक्टिन, कि एक्टिन जो है वो कैल्शियम की वजह से मायोसिन के साथ अटैच होते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। द नेक्स्ट एमसीक्यू इज which of the following statements concerning the role of calcium in the contraction of skeletal muscle is correct? इन चारों स्टेटमेंट्स में आपके पास कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है जिसमें जो कैल्शियम का रोल है कॉन्ट्रैक्शन में वो इजीली बयान किया गया है? सो द अल्फा इज द माइटोकॉन्ड्रिया एक्ट एज अ स्टोर ऑफ कैल्शियम आयन फॉर द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोसेस, बीटा कैल्शियम आयन एंट्री across the plasma membrane is important in sustaining the contraction of skeletal muscle, Charlie a rise in intracellular calcium allow actin to interact with myosin, and delta the tension of skeletal muscle fiber is partially regulated by G proteins. Now students, इनमें जो correct statement है वो आपके पास क्या है? That is the Charlie, which is what a rise in the intracellular cell के अंदर जो आपके पास कैल्शियम आयन का लेवल है उसके नतीजे में क्या होगा कि एक्टिन जो है वो मायोसिन के साथ उसकी बाइंडिंग फैसिलिटेट होगी, जो कि पिछले एमसीक्यू में भी हम बात कर गए हैं अकॉर्डिंग टू द स्लाइडिंग फिलामेंट हाइपोथेसिस फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स। नाउ स्टूडेंट्स, जो अल्फा ऑप्शन है द माइटोकॉन्ड्रिया एक्ट एज अ स्टोर ऑफ कैल्शियम, नो, माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअली कैल्शियम आयन की स्टोरेज के तौर पे काम नहीं करता। स्टोरेज के तौर पे कौन काम करता है? दैट इज द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो अल्फा ऑप्शन को आप करेक्ट नहीं कर सकते।
उसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यू है दैट इज व्हाट द जंक्शन ऑफ टी ट्यूब्यूल इन मसल कॉन्ट्रैक्शन इज टू मेक एंड स्टोर ग्लाइकोजन, release calcium ion into the cell interior and then pick it up again, make the action potential deep into the muscle cells, and delta is what hamper the nerve muscle. Now students, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि टी ट्यूब्यूल का मेन फंक्शन क्या है. नाउ मसल स्ट्रक्चर में आप लोगों को क्लियर होगा कि टी ट्यूब्यूल्स एक्चुअली वो पॉइंट्स होते हैं मसल फाइबर के अंदर जो कि टाइनी होल्स होती हैं और वहां पे मोटर यूनिट्स लाइक मोटर न्यूरॉन्स जो है वो एंटर होती हैं और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होती हैं, जिसके नतीजे में क्या होगा कि जैसे ही नर्व इम्पल्स टी ट्यूब्यूल के जरिए आएगा इनटू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम आयन की सिक्रीशन करेंगे. कैल्शियम आयन जो है वो थिन फिलामेंट के साथ बाइंड होके फैसिलिटेट करेगा थिक फिलामेंट के साथ उसकी बाइंडिंग, जिसके नतीजे में स्लाइडिंग होगी एंड द सार्कोमेयर विल कॉन्ट्रैक्ट. सो डियर स्टूडेंट्स, जो इसमें हमारे पास एक्चुअली जो करेक्ट ऑप्शन आता है दैट इज व्हाट टी ट्यूब्यूल का, दैट इज द मेक द एक्शन पोटेंशियल डीप इनटू द मसल सेल. कि टी ट्यूब्यूल्स आपके पास वो पॉइंट्स होते हैं जहां पे जो नर्व इम्पल्स है, जो आपके पास एक्शन पोटेंशियल जो है, नर्व इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल को ही बोलते हैं, वो मसल्स के अंदर डीप चली जाती है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट दैट इज द चार्ली. The next MCQ is the sites where the motor nerve impulse is transmitted from the nerve endings to the skeletal cell membrane is कि वो हमारे पास वो कौन से पॉइंट्स हैं जहां पे जो नर्व एंडिंग्स हैं वो मसल के साथ अटैच होती हैं. सो द अल्फा ऑप्शन इज इंट्रोमस्कुलर जंक्शन, बीटा इज sarcomere, थर्ड इज द मायोफिलामेंट्स एंड डेल्टा इज द जेड डिस्क. नाउ डियर स्टूडेंट्स, जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, दैट इज द मायोफिलामेंट्स. ये वो पॉइंट्स हैं जहां पे आपके पास जो नर्व्स हैं वो एक्चुअली उनकी जो एंडिंग्स हैं टी ट्यूब्यूल्स में वो एंटर होती हैं इनटू द मसल फाइबर, जहां पे आपके पास क्या मौजूद है, जहां पे सार्कोप्लाज्म है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. द नेक्स्ट एमसीक्यू इज मायोग्लोबिन हैज अ स्पेशल फंक्शन इन द मसल टिश्यू. अल्फा इट ब्रेक डाउन ग्लाइकोजन, बीटा इट इज अ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, चार्ली इट होल्ड्स अ रिजर्व सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इन द मसल एंड डेल्टा इज नन ऑफ द अबव. नाउ डियर स्टूडेंट्स, जो मायोग्लोबिन है वो एक्चुअली हमारे पास क्या है, इट इज एन ऑक्सीजन स्टोरिंग प्रोटीन जो कि ऑक्सीजन को कैरी करती है और उसको स्टोर करती है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट दैट इज द चार्ली, दैट इट होल्ड्स अ रिजर्व सप्लाई, रिजर्व का मतलब स्टोरेज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इन द मसल्स. सो डियर स्टूडेंट्स, ये तो वो एमसीक्यूज जो कि आपकी बुक में मौजूद है. नाउ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो और एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है उसकी तरफ मूव करते हैं. सो जैसे कि आपको नजर आ रहा है, the skull of man is alpha monocondylic, beta dicondylic, charlie tricondylic and delta tetracondylic. The correct option is what dicondylic, क्योंकि dicondyl से मुराद क्या है कि एक ह्यूमन स्कल के अंदर आपके पास दो कॉन्डाइल्स मौजूद होती हैं. So the correct option is dicondylic. Number 2, the number of bones present in the human cranium is. ह्यूमन क्रेनियम में कितनी बोन्स आपके पास मौजूद हैं? एज अ होल स्कल के अंदर 28 बोन्स हैं, लेकिन जो क्रेनियम है उसमें आपके पास 8 बोन्स हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट, दैट इज द अल्फा. इन ह्यूमन कॉसिक्स इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ डैश वर्टेब्रे. नाउ स्टूडेंट्स, जो कॉसिक्स है COCCY आपको नजर आ रहा है, ये एक्चुअली वो बोन होती है जो कि वर्टिब्रल कॉलम में मौजूद है. एंड एज यू वुड नो दैट वर्टिब्रल कॉलम के कौन से पोर्शंस हैं, गर्दन में जो वर्टिब्रीज पाई जाती हैं उनको हम सर्विकल बोलते हैं, थोरैसिक रीजन में हम थोरैसिक वर्टिब्रीज को बोलते हैं, उससे नीचे आपके पास आती है लैटरल, फिर आता है सैक्रम एंड देन आखिर में क्या है, कॉसिक्स है. नाउ स्टूडेंट्स, जो कॉसिक्स है वो एक्चुअली 4 बोन्स की फ्यूजन से बनता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट, दैट इज द बीटा व्हिच इज 4. नेक्स्ट क्वेश्चन, elbow joint and knee joint are the most common examples of. जो elbow joints हैं और knee joints हैं, ये एक्चुअली वो joints हैं जो कि हमें बहुत ही ज्यादा फ्री मूवमेंट देती हैं. और आपको याद होना चाहिए कि वो कौन से joints हैं जो कि फ्री मूवमेंट देते हैं. those are what, those are the synovial joints. और synovial joints के अंदर दो मजीद joints आते हैं. one is called as hinge joint and the second one is called as ball and socket joints. So dear students, the correct option is what, that is the alpha hinge joints. Next MCQ, muscle fatigue occurs due to the accumulation of alpha malic acid, beta citric acid, charlie lactic acid and delta acetic acid. Now students, मसल फटीग से मुराद क्या है? मसल की कमजोरी मतलब वो बहुत ज्यादा थक जाते हैं और इसकी मेन वजह क्या है? एनएरोबिक रिस्पायरेशन है, जिसको हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी बोल सकते हैं. और ह्यूमन बॉडी के अंदर जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट तब रहते हैं जब, या थक तब जाते हैं जब उनके अंदर लैक्टिक एसिड की एक्युमुलेशन होती है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट, दैट इज द चार्ली लैक्टिक एसिड्स. द नेक्स्ट एमसीक्यू,
The first 7 vertebrae in the neck region are called as alpha thoracic, beta lumbar, Charlie sacrum and delta cervical. जैसे कि लास्ट MCQ में आपको बहुत बताया भी कि जो वर्टिब्रीज है गर्दन में जो पाई जाती हैं उनको हम सर्विकल बोलते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा. MCQ number 8. The nucleated cells embedded in the matrix of cartilage are alpha chondrocytes, beta osteocytes, Charlie lacunae and delta perichondrium. Now students, you should remember कि जो कार्टिलेजेस हैं उनकी बाहर वाली जो लेयर है उसको हम पेरिकॉन्ड्रियम बोलते हैं. ना उनके अंदर जो न्यूक्लिएटेड सेल्स पाए जाते हैं दे आर कॉल्ड एज कॉन्ड्रोसाइट्स. अब अगर यही MCQ में कार्टिलेज की जगह बोन होता तब हमारे पास कौन से सेल्स आते? वी वुड हैव व्हाट? ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट्स एंड ओस्टियोक्लास्ट्स. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट MCQ, which is what? The percentage of inorganic compound in bony matrix is alpha 65, beta 55, Charlie 45 and delta is what? That is the 35. Now students, inorganic portion का पूछा जा रहा है जो कि किसी बोन में मौजूद है. So that is what? That is 65 to 70%. So the correct option is what? That is the alpha 65%. Next MCQ. The vertebrae in the sacral region. कि वर्टिब्रल कॉलम का जो आपके पास हड्डियां हैं वो उसकी टोटल तादाद 33 है. नाउ जो सैक्रल रीजन है वहां पे आपके पास कितनी बोन्स पाई जाती हैं? देयर आर व्हाट? देयर आर 5 बोन्स. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बीटा. नेक्स्ट MCQ. The lower 2 pairs of ribs that are not attached in front to the sternum are called as what? Alpha floating ribs, beta costal arcs, Charlie true ribs and delta false ribs. नाउ स्टूडेंट्स, जो रिब है हमारे पास उस पोर्शन के अंदर आपने ये पढ़ा होगा कि टोटल जो रिब्स हैं वो एक्चुअली 12 पेयर्स हैं. इनमें से जो 10 पेयर्स हैं वो डायरेक्टली अटैच हैं विद द स्टर्नम, जबकि आपके पास जो 2 ऐसे पेयर्स हैं जो कि स्टर्नम के साथ अटैच नहीं है एंड दे आर कॉल्ड एज व्हाट? दे आर कॉल्ड एज द फ्लोटिंग रिब्स. सो द करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट? दैट इज द अल्फा ए, फ्लोटिंग रिब्स. नेक्स्ट MCQ. Diseases caused by low calcium in the blood is alpha cramp, beta tetanus, Charlie tetani and delta fatigue. नाउ स्टूडेंट्स, ये जो MCQ है इसमें आपके लिए थोड़ी सी कंफ्यूजन आ सकती है जिसको अभी हम क्लियर करेंगे. और क्वेश्चन ये है कि लो ब्लड कैल्शियम लेवल की वजह से हमारे पास कौन सा डिसऑर्डर कॉज होगा और ये डिसऑर्डर आपको स्केलेटल सिस्टम के लिहाज से याद रखना है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट? दैट इज द चार्ली व्हिच इज व्हाट? टेटेनाई. नाउ स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ जो अल्फा ऑप्शन है टेटेनस है. टेटेनस के लिए आपने याद ये रखना है कि टेटेनस एक्चुअली वो स्केलेटल डिसऑर्डर है जिसमें आपके पास क्या होगा? जिसमें क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई जो है वो मसल क्रैम्प्स को कॉज करता है और इवन डेथ भी हो सकती है. सो लो कैल्शियम लेवल के साथ आप टेटेनाई को याद रखें और क्लोस्ट्रीडियम टेटेनस के साथ टेटेनस डिजीज को याद रखें. द नेक्स्ट MCQ इज द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन द स्केलेटन ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन बॉडी इज अल्फा 201, बीटा 205, Charlie 206 and delta 350. Now the correct option is what? 206. 206 हड्डियां किसी भी एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी में होती हैं, जबकि जब वो इंसान या हम कहें कि जो चाइल्डहुड है वहां पे आपके पास जो बोन्स की तादाद है वो 206 से ज्यादा होती है. The next MCQ is the thin filament of striated muscle fiber is composed of. जो striated muscle से मुराद skeletal muscles है, उनमें कौन सी फिलामेंट पाई जाती है? थिक और थिन फिलामेंट्स. ना थिक कौन सी फिलामेंट है और थिन कौन सी है? जो थिक है उसमें आपके पास मायोसिन है, जबकि जो थिन है उसमें एक्टिन है, ट्रोपोमायोसिन है और उसके साथ साथ हमारे पास जो थर्ड प्रोटीन उसमें पाई जाती है दैट इज व्हाट? दैट इज द ट्रोपोनिन. सो डियर स्टूडेंट्स, thin filament of the striated muscle is composed of what? Of all of these, which are what? Which are actin, tropomyosin and troponin. So the correct option is delta. Next MCQ is muscles are attached to bones by alpha tendons, beta ligaments, Charlie cartilage, delta both A and B. Now students, वो cartilages या वो skeletal system के हिस्से जो के bone को muscles के साथ attach करते हैं, they are called as what? They are called as the tendons. So the correct option is alpha. Next MCQ, slipped disc is also called as alpha sciatica, beta herniation, Charlie spondylosis and delta arthritis. The correct option is what? Herniation. जो स्लिप डिस्क है, स्लिप डिस्क एक्चुअली हमारे पास वो डिसऑर्डर है जिसमें जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड की जो वर्टिब्रीज हैं उनके बीच में आपके पास कार्टिलेज हो जाती है. अगर वो कार्टिलेज लीकी हो जाए
LEAKY, और उसके साथ साथ अगर वो फट जाए सो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हर्निया बोलते हैं, हर्निएशन बोल सकते हैं, डिस्क स्लिप बोलते हैं। बट इसमें एक्चुअली जो डिस्क हैं वो स्लिप नहीं होती, फट जाती हैं, सख्त हो जाती हैं। द नेक्स्ट MCQ इज द रीमॉडलिंग of a bone is a function of which cells? Alpha chondrocytes and osteocytes, beta osteoblasts and osteoclasts, Charlie chondroblasts and delta osteoblasts and osteocytes. The correct option is what? Osteoblasts and osteocytes. ये एक्चुअली वो सेल्स हैं जिनमें ओस्टियोसाइट्स जो है वो फैगोसाइटोसिस करेगा और ओस्टियोब्लास्ट जो है वो नए बोन की फॉर्मेशन करेगा। Why? Because osteoblasts are immature bone cells. Now students, let's move on to the another MCQ. An injury to a ligament is, ligaments को अगर किसी किस्म की इंजरी होती है so that is called as what? That is called as the sprain. So the correct option is what? That is the alpha. Next MCQ, hematoma formation occurs during alpha arthritis, beta sprain, Charlie repair of a fractured bone and delta is the sciatica. Now students, hematoma formation एक्चुअली आपके पास दो अल्फाज का मजमुआ है, हीम से मुराद ब्लड एंड टोमा से मुराद फटना हुआ। सो जब भी कोई बोन फ्रैक्चर होगा उस बोन के अंदर जितनी ब्लड वेसल्स हैं दे विल डिस्टर्ब, वो फटेंगी। फटने की वजह से क्या होगा कि बोन के अंदर, टूटी हुई बोन के अंदर क्या होगा, खून जम जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, हीमाटोमा फॉर्मेशन बोलते हैं। सो हीमाटोमा फॉर्मेशन कब होती है? इट अकर्स ड्यूरिंग द रिपेयर ऑफ अ फ्रैक्चर्ड बोन। नेक्स्ट एमसीक्यू, based on their location, structure and function, the muscles are of how many types? So you should remember कि muscles हमारे पास three main types की हैं. One is called as skeletal or striated muscles. The second one is called as cardiac muscle, and the third one is called as non-striated or smooth muscles. So we have what? Three types of muscles. Next MCQ. Myofibrils consist of small contractile units which are called as what? Alpha sarcomere, beta sarcoplasm, Charlie sarcoplasmic reticulum and delta is the T tubules. Now students, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं सो कॉन्ट्रैक्शन जो है वो कहां से स्टार्ट होती है? फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट, कि जो फुल आपके पास मसल्स हैं उनके अंदर बहुत माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स होते हैं और उन यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड एज द sarcomere। और sarcomere आपके पास वो रीजन है जो कि दो Z लाइंस के बीच में होता है। सो व्हाट वुड हैपन कि जो myofibrils हैं they are consist of small contractile units which are called as what? Sarcomere. So the correct option is alpha. Next MCQ. The sarcomere is the region of a myofibril between two successive A lines, Z lines, A bands, H zones. The correct option is what? That is the Z lines. Z lines actually आपके पास दो I bands होते हैं और उनके बीच में जो distance है that is what sarcomere, और उसी में आपके पास H zone पाई जाती है और M line पाई जाती है। सो जब भी कॉन्ट्रैक्शन होगी सो दो Z lines के बीच का जो फासला है वो कम होगा क्योंकि स्लाइडिंग होगी। सो इसको हम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द sarcomere बोलेंगे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट? दैट इज द Z line. Z lines के बीच में जो एरिया है दैट इज व्हाट? sarcomere. नेक्स्ट MCQ. सडन एंड इनवॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वन और मोर मसल इज, अचानक से और आपकी मर्जी के बगैर अगर मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बहुत सुकड़ जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, सो इस डिसऑर्डर को हम क्या बोलेंगे? दैट विल बी कॉल्ड एज द क्रैम्प्स। क्रैम्प्स फॉर एग्जांपल जब आप राइटिंग करते हैं और बहुत ज्यादा आप राइटिंग कर रहे हैं सो आपकी जो उंगलियां हैं और उसके नीचे जो मसल्स हैं वो बहुत सख्त हो जाते हैं और फिर आप जो है अपनी उंगलियों को स्ट्रेच करते हैं। सो ये जो स्ट्रेचिंग है ये क्यों है? क्योंकि मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट रह जाते हैं, वो दोबारा से रिलैक्स नहीं होते। किस में? इन द क्रैम्प्स। सो इसमें आप राइटर्स क्रैम्प्स की एग्जांपल भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट MCQ. इफ द बोन ends penetrate the skin and form a wound, the fracture is called as alpha simple fracture, beta compound fracture, Charlie multiple fracture, delta is none of these. अगर एक ऐसा बोन फ्रैक्चर होता है जिसकी वजह से जो स्किन है, जो मसल्स है वो टोन आउट हो जाते हैं, वो फट जाते हैं, सो इस किस्म का मसल क्या कहला, इस किस्म का फ्रैक्चर क्या कहलाएगा? दैट विल बी कॉल्ड एज ए कंपाउंड फ्रैक्चर। जबकि अगर हड्डी टूट जाती है और उसके ऊपर जो मसल्स हैं और जो स्किन है वो सलामत रहती है तो इस किस्म का फ्रैक्चर क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड एज अ सिंपल फ्रैक्चर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट MCQ. The muscle fiber contains many nuclei, a large number of mitochondria and is surrounded by a membrane which is called as alpha sarcolemma,
बीटा पेरिओस्टियम, चार्ली पेरिकॉन्ड्रियम, डेल्टा पेरिकार्डियम। द करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट? सार्कोलीमा। डियर स्टूडेंट्स, जो मसल बंडल्स हैं, मसल बंडल्स एक्चुअली मसल फाइबर से बनी होती हैं और उन मसल फाइबर्स के अंदर साइटोप्लाज्म होता है जिसको हम सार्कोप्लाज्मिक या सार्कोप्लाज्म भी बोलते हैं। नाउ इस साइटोप्लाज्म को जो सराउंड करने वाली मेम्ब्रेन है, दैट इज व्हाट? दैट इज द सार्कोलीमा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट एमसीक्यू, इन स्केलेटल मसल कैल्शियम फैसिलिटेट कॉन्ट्रैक्शन बाय बाइंडिंग टू, ऑब्वियसली बाय बाइंडिंग टू व्हाट? टू द एक्टिन, क्योंकि एक्टिन थिन फिलामेंट है, कैल्शियम उनके साथ बाइंड होंगे, ये एक्टिन थिक के साथ बाइंड हो गया एंड देन देयर विल बी स्लाइडिंग। नेक्स्ट एमसीक्यू एंड द फाइनल वन, फ्यूजन ऑफ वर्टेब्रल जॉइंट्स लीडिंग टू इमोबिलिटी इज कॉल्ड एज अल्फा शियाटिका, बीटा स्पॉन्डाइलोसिस, चार्ली आर्थराइटिस एंड डेल्टा इज द हर्निएशन। नाउ स्टूडेंट्स, अगर वर्टेब्रल कॉलम की जो वर्टिब्रीज हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा फ्यूज कर जाएं, सो ये मेडिकल डिसऑर्डर या ये स्केलेटल डिसऑर्डर कौन सा होगा? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, शियाटिका है, स्पॉन्डाइलोसिस है, आर्थराइटिस है और हर्निएशन है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट? दैट इज द हर्निएशन, जिसमें जो आपके पास वर्टेब्रल कॉलम की वर्टिब्रीज हैं वो एक दूसरे में धंस जाती हैं। क्यों? क्योंकि जो कार्टिलेज पैड्स मौजूद होते हैं वो या तो लीकी हो जाते हैं या बहुत ज्यादा सख्त हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो फट जाते हैं और दोनों वर्टिब्रीज जो हैं वो आपस में फ्यूज हो जाती हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, द करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट? दैट इज द हर्निएशन। नाउ स्टूडेंट्स, ये थे आपके पास कुछ एमसीक्यू जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और ईटा के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ इन एमसीक्यूज में हमने कुछ ना कुछ जो चैप्टर है उसके अंदर डिफरेंट डिविजन्स की बात की। फॉर एग्जांपल हम बात करें सो हमने बोन्स के बारे में बात की, किन किन सेल से बने हैं, कार्टिलेज किन सेल से बने हैं। नाउ बोन्स के अंदर जो मैट्रिक्स है उसकी कॉम्पोजिशन क्या है, साथ में हम गए वर्टेब्रल कॉलम पे, रिब्स को डिस्कस किया, उसके साथ साथ जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है, स्लाइडिंग फिलामेंट हाइपोथेसिस, उसके एक जनरल ओवरव्यू दिया, और जो डिसऑर्डर्स हैं, स्केलेटल डिसऑर्डर और मसल डिसऑर्डर्स, उनमें भी कुछ कुछ बातें की। सो ये आपके पास एक छोटा सा ओवरव्यू था इस चैप्टर का। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये जो चैप्टर है इसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको क्लियर हो चुके होंगे एंड यू वुड प्रिपेयर देम फॉर योर एग्जाम्स टू। सो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम इख्तिताम करते हैं आज के लेक्चर का। आपसे नए लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।